हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के सेकंड पार्ट के बारे में, जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बना चुके हैं और आप देख भी चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। और जिन भी दोस्तों के पास बैथ नहीं है उनके लिए मैंने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है और जिनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याओं का लेस है 2310 और मैसेज 33 है। एलसीएम जो है 2310 है और एचसीएफ आपका 33 है। ठीक है, वो कह रहा है उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक संख्या दे रखी है 231, आपको सेकंड ज्ञात करनी है, सपोज x मान लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो 2310 गुणा 33 इज इक्वल टू 231 गुणा x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 231 को धन लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2310 गुणा 33 बटे 231। तो 231 से 231 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 33 गुणा 10 यानी कि 330, वो सेकंड संख्या होगी। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दिए जल्दी से जल्दी, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48। 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर एक हालत में 7 शेष रहे। ठीक है, अगर आप इन संख्याओं से भाग दें तो तब शेष कितना बचे, शेष बचना चाहिए 7। जब आप इन संख्याओं से भाग देंगे शेष 7 बचे। तो शेष के लिए तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड होनी चाहिए। पहले हमें वो संख्या ढूंढनी है। और कोई भी संख्या कब पूर्ण रूप से डिवाइड होगी, ठीक है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन संख्याओं से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने एलसीएम लेने की तुम्हें बताया था। कई मेथड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि में क्या करते हैं, हम एक छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा अलग हटके बताता हूं। आप एक बड़ी संख्या से भाग दीजिए जिससे इनमें ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में भाग जा सके। देखो 3 का इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें और इसमें भी। ठीक है, बट 9 का सभी में नहीं जा सकता। तो आप 3 ले लीजिए, 3, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 12 थी 36 और 16 थी 48। ठीक है, अब आप इसमें 4 से भाग दीजिए, ये एलसीएम निकल के आ रहा है आपका। तो 4 से एक बार पूरा कट जाएगा और ये 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये एक अभाज्य संख्या रहेगी, ये भी एक अभाज्य संख्या रहेगी, ये अभाज्य संख्या रहेगी। तो इनको और ये बाकी 4 बचा, तो आप 4 को लिख दीजिए और इन अभाज्य संख्याओं को लिख दीजिए। ये आपका एलसीएम होगा, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। कर लेते हैं इसको। 5 चौक 20 और 20 चौक 80, 7 तिया 21 और 21 तिया 63, तो 0, 8 तिया 24, 8 छिंग 48 और 2 50, यानी कि 5040 एक वो संख्या है, यानी कि इनका एलसीएम है जो पूर्ण रूप से डिवाइड होगा इन संख्याओं से।
अब देखो हमें 7 बचाना हर हालत में, या तो मैं इससे भाग दूं या इससे भाग दूं या इससे भाग दूं या इससे या इससे। अब जब मैं इनमें भाग दूंगा तो पूर्ण रूप से कट जाएंगे, मुझे शेषफल 7 बचाना है कि इसमें यानी कि इसमें एक्स्ट्रा 7 होने चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर देता हूं, 5040 में 7 ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 5047, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रहता हूं, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 23 जोड़ दिया जाए तो वो 32, 36, 48 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये, जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जब ये नंबर सिस्टम से आगे दिया गया है तो ये नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मैंने बताया था मैथ एक लिंक से चलता है। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे, ऊपर से चले जाएंगे बाउंसर। ठीक है, तो उसको जरूर देखें, और अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो उसको वीडियो को जरूर देखें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है 23 जोड़ने पर 32, 36, 48 और 96 से। 32 क्या है, 32, 36, 48, 96। ठीक है, और जब 23 जोड़े उसमें तब वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनसे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कि वो संख्या निकालते हैं जो इनसे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, उसके बाद करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम हम कई विधि से निकालते हैं, वही जो मैंने बताया आपको, एक नया मेथड, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दीजिए। हम देखो 8 से देते हैं, तो 8 चौक 32, देखो 4 इसमें भी शामिल है, 9 चौक 36। 8 का मतलब ये नहीं है कि 8 से ही पूरी कट जाए, बट उसके अंदर 2 के जितने भी गुणनखंड है वो सभी आ जाने चाहिए। देखो 4 अट्ठे 32 और ये 9 चौक 36, तो 2 के गुणनखंड बाकी सब आ गए, तो इधर रह गया 9, और 6 अट्ठे 48 और 12 अट्ठे 96। अगर पूरा पूरा करता है ठीक है, बाकी अंदर जितने भी गुणनखंड हैं छोटे अगर कम है तो पूरे आ जाते हैं। जैसे 36 में ये 36 होता है, 8 से तो जाता नहीं, 4 से आता है, तो हमने वो 4 पूरे कैंसिल कर दिए। फिर से हमने 4 से किया, तो 4 तिया 12। अब देखो इसमें तो 4 से नहीं जा रहा है, बट 2 से जा रहा है ना, तो 4 से जितना बड़ा हमने गुणनखंड लिया उससे छोटे से ही जा रहा है, तो छोटे से भी काट दो। तो ये 3 बार कट गया, ये कटेगा नहीं, 4 पूरा कट गया, कितना बचा आपका पास, 3, 9 और 3। अब देखो हम फिर 9 लेते हैं, 9 से क्या फायदा होगा, देखो 9 से ये एक बार कट जाएगा, अब उससे छोटे गुणनखंड से 3 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आपका एलसीएम आएगा 8 चौक 32 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28। 288 एक वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाएगी। बाकी जैसा चाहें आप एलसीएम उस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है आप पे। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद वो पूछ रहा है कि 23 जोड़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 23 जोड़ने के बाद चाहिए, तो पहले मैं इसमें से 23 घटा देता हूं। 8 में से 3 गए, 9 दूनी 18, और 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 2 गए 6, 265। यानी 265 एक वो संख्या है जिसमें अगर मैं 23 जोड़ दूं तो वो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 23 जोड़ने के बाद 288 आ जाएगा जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से डिवाइड होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में भी की थी। 24, 36, 48, 60। 24, 36, 48, 60 से पूर्ण से विभाजित हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो देखो
हमें बड़ी से बड़ी अंक संख्या चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो हम एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम से वो संख्या विभाजित हो जाएगी तो इनसे भी हो जाएगी। हम सब एलसीएम लेने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमें अलग अलग संख्याओं से वो हमें सॉल्व करके नहीं देखना पड़ता है, भाग देकर नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, एक एलसीएम निकाल लेते हैं जो सभी संख्याओं को काटता है। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, बड़ी से बड़ी लीजिए, तो 8 ले लेते हैं। तो 8 से देखो 6 चौक 24, 8 से नीचे वाले गुणनखंड में 2 के जितने भी गुणनखंड हैं उससे किसी से भी कटता है तो काटते हैं। तो 8 में ये भी आएगा, अब ये भी आएगा 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक सॉरी 8 से तो कट ही जाता, 8 × 24, 9 चौक 36 और 8 × 48, मैंने क्या कर दिया, 8 हमने लिया है, 8 × 24, 9 चौक 36, 6 × 8 48 और 8 से इसमें नहीं जाता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने से जाता है, 15 से, तो 15 चौका 60। तो 4 के जितने भी एलसीएम थे हमने वो सब ले लिए। अब देखो इसमें 2 का एलसीएम एक और बच रहा है क्योंकि इधर प्राइम नंबर है। तो अब इसमें क्या करता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें किस किस के रह गए, सबसे हाईएस्ट 3 का जो गुणनखंड है, अपवर्थ है 3 का, वो 9 है। तो मैं 9 से करता हूँ इसमें भाग, तो 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें 3 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 5। तो एक प्राइम नंबर और ले लूँगा 5। तो 5 दूनी 10 गुणा 8 × 72, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 720 आएगा, 720 आएगा। यानी कि 720 इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। बट हमें चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो, तो मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या लूंगा 5 अंकों की, 4 अंकों की, जो इससे कट जाएगी, जो इससे कट जाएगी वो इससे भी कट जाएगी। क्लियर। तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये होगी, ठीक है। अब आप इसमें 720 का भाग देते हैं, तो 1 720, 9 और 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2, 979 आ गया। तो 7 चौक 28, 7 या 21, तो 3 बार चला जाएगा ये 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 9 3 6, 639 शेष बचा आपके पास। यानी कि आप ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इसमें से इसे घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 720 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा है। 0 6 3 और 9, 9360 वो संख्या है जो 720 से पूर्णतः कट जाएगी। अब जब 720 से पूर्णतः कट जाएगी तो इन संख्याओं से भी पूर्णतः कट जाएगी, यानी कि आप आंसर कह सकते हैं कि 9360 है। देखो आप सोच रहे होंगे पेपर में हम इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वो भी बताएंगे जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, बट ये आपको बेस पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 20 24 35 45 से पूर्णतः विभाजित। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, बट मैं इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आप फिर कमेंट करते हैं कि ये नहीं हो रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, तो कर देता हूं 20 24 35 45, 20 24 35 45। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 1 2 3 4 5। क्लियर, ठीक। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं, बड़ी से बड़ी से करते हैं, तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी, 5 से सभी में कट जाएगा, तो मैं 5 से कर देता हूँ, 5 चौक 20, ये नहीं कटेगा तो 24 ही, 5 सत्ते 35 और 5 नीम 45, ठीक है। अब इसमें देखो बड़ी से बड़ी कितनी जा सकता है, फिर 6 से कर देता हूँ, इसमें 4 से कर देता हूँ, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 6 कट जाएगा और 6 7 9,
ठीक है, 6 7 9, आपके पास 3 बचे। देखो 7 का भी कोई तोड़ नहीं है, तो 7 एक प्राइम नंबर है, 7 ले लिया। 9, जब मैं 9 को लूंगा तो 9 को लेने के साथ साथ 9 तो कट ही जाएगा, इसमें से एक 3 में कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 2, तो उस 2 को भी ले लेता हूं। समझ पा रहे होंगे मैं एलसीएम कैसे निकाल रहा हूं। 5 चौक 20 गुणा 9 7 63 और 63 दूनी 126 और 126 दूनी 252, 2520 वह संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब मैं इस संख्या का इस संख्या में 5 अंकों की मैं भाग दूंगा, 9 9 9 9 9, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, देखता हूं 4 बार चला जाता है तो 0 और 4 दूनी 8, 5 चौक 20 नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, तो 0 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 6 और 1 7, 9 3 4 2, एक और 9 उतार लिया, ठीक है। इसके बाद अब करते हैं इसको, अब कितनी बार जाएगा, 25 8 2 इस है, 25 नंबर 225, 8 बार जाएगा समथिंग, तो 8 0, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 1 41, 8 दूनी 16 और 4 20, अगर 9 से करता तो 9 5 45 4 और 9 दूनी 18 4 22, 9 से भी चला जाता है, 0 9 दूनी 18 और 9 5 45 और 1 46, 4 बचा, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 में से 8 क्या 1, 13 में से 6 क्या 7, 3 में से 2 क्या 1, 1719 आपका शेष बचा। शेष बचा है तो इस शेष को इसमें से घटा दो, शेष का मतलब ये पहले से एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसमें से जब घटाऊंगा 0 8 7, 9 में 7 के 2 और 9 में से गया 8, 98 280 एक वो संख्या है जो 2520 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी और इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 है, रस्सी की कम से कम ऐसी लंबाई ज्ञात करो जिसको 45 75 और 81 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा पूरा काटा जा सके। इसका मतलब पूरे पूरे काटने की बात हो रही है, यानी कि इतने इतने लंबे उसके टुकड़े बनाए जा सकें, यानी कि उस संख्या को इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड किया जा सके। ये भी एलसीएम ही होगा क्योंकि वो एक बड़ी संख्या है। ये कह रहा है उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसको 45 75 81 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जा सके, यानी कि ये वाली इनसे बड़ी होगी, वो संख्या इनसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब जब बड़ी होगी तो हमेशा उन संख्याओं से बड़ी संख्या एलसीएम लेके आती है, एचसीएफ से तो उनसे छोटी संख्या आती है। तो हमें एन का एलसीएम लेना, ठीक है। देखो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें भाग दीजिए आप, तो 15 ले लेता हूं मैं, 15 नहीं ले रहा क्योंकि 2 आ जाएंगे उसमें, एक आभास संख्या से भाग देता हूं, बड़ी से 9 से देता हूं, 9 पंजे 45 बचा, 75 कटेगा ही नहीं 9 से, और 9 नीम 81, ठीक। अब 5 से देता हूं तो 5 से भाग दूंगा मैं, 5 से फिर 5 लेना पड़ेगा, मैं एक बड़ी से बड़ी देता हूं, 25 से लेता हूं। फिर जब 25 से लूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 25 75 हो जाएगा और 3 और 9 बचेंगे। तो इसके बाद 9 ले लूंगा तो ये 9 कट ही जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम क्या होगा, 9 नीम 81 और गुणा 25, 25 से 25 बचे 2, 25 8 2 इसे और 2 200 2, 2025 एक वो संख्या होगी, 2025 सेंटीमीटर की वो रस्सी होगी जिसको हम 45 75 और 81 सेंटीमीटर लंबाई में काट सकते हैं। 2025 सेंटीमीटर या
20 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वो रस्सी कितनी लंबी होगी, 2025 सेंटीमीटर की वो रस्सी होगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो क्वेश्चन में अंतर है। अब ये कह रहा है कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कैसे पता चले आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो देखो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करते, वो इनको, यानी कि वो संख्या छोटी निकालनी है जो इनको विभाजित करे। इनको विभाजित करने का मतलब वो छोटी आ रही है तो वो एचसीएफ से आएगी, 663 936 और 936। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, भाग विधि बताई थी, 663 का 936 में भाग दो, या एक और मेथड होता है कि इन दोनों का डिफरेंस लो। दोनों बता देता हूं, देखो जो आपको आसान लगे आप उससे करिए, ठीक है। 1 टाइम जाएगा 663 और 6 में से 3 गया 3, 13 में 6 गया 7, 8 और इधर बचा 8 में से 6 गया तो 2, 273 का फिर आप 663 में दीजिए, ठीक है। 273 का 663 में दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी चला जाएगा, 2 7 14 और 1 5, ठीक है। 2 3 6 और 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 13 में से 6 गए तो 7, 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, 117, फिर 273 में आप भाग दीजिए, ठीक है। जब 273 में फिर भाग देंगे 117 का तो इसको 1 टाइम 17 दूनी 34, 234, 2 टाइम चला जाएगा तो 7 दूनी 14, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2, 13 में से 4 गए तो 9 और इधर कितना मतलब 6 में से 3 गए तो 3, 39 और 117 में फिर भाग देना आपको। ये आपकी भाग विधि चल रही है। इसमें देंगे 3 3 9 तो 3 नीम 27 बचा 2, 3 3 9 और 2 11, यानी कि आपका मैंने बताया था जो लास्ट संख्या रह जाती है 39, ये आपका क्या है, ये आपका एचसीएफ है, ये आपका क्या है एचसीएफ। अब दूसरा मेथड बताता हूं आपको, डिवाइड डिफरेंस वाला, ठीक है। डिफरेंस लेके कैसे करते हैं, देखो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाना है। तो 936 माइनस 663 इजिकल टू 273, ये आया, ठीक है। अब डिफरेंस करने के बाद, घटाने के बाद इसका आपको एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। या आप डायरेक्ट इसे तोड़ पाते हैं इसके गुणनखंडों में, तो गुणनखंड तोड़ लीजिए या एलसीएम करके तोड़ लीजिए, यानी कि इस संख्या के गुणनखंड ही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे 7 और 3 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा तो 3 निम 27 और 3 एकम 3, 91 तिया 273 और 13 सत्ते 91 और 13, देखो यानी कि या तो 13 एलसीएम होगा या 7 होगा या 3 होगा, या इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब ठीक है, अब हमें कैसे देखना है कि कौन सा होगा, तो आपको डिवाइड रूल पता होना चाहिए। डिवाइड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 का डिवाइड रूल क्या है, 2 का डिवाइड रूल क्या है और 5 का डिवाइड रूल क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो देखो 3 और 6 9 और 6 15, तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 6 और 3 9 और 9 18, 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी आपने 3 ले लिया। गुणा 7 से, देखिए 7 से कट जाती है, नहीं कटती है, तो 7 8 56, एक में भाग करके देख, जब एक नहीं कटेगी तो दूसरी भी नहीं कटेगी, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 7 8 56, 7 नीम 63 और फिर 33 हो गया, 7 से नहीं कटता, इनके 7 नहीं होगा। 3 ले लिया, 13 से कर दें तो 13 5 65, एक बचा 13, 13 13, तो आपका बचा क्या 13 3 39, 39 आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे करके या ऐसे करके आप कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन वो क्या आएगा 39 वो संख्या आएगी जो इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये कह रहा है
वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 805, 1311, 1978 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। तो इनको विभाजित करेगी यानी कि वो HCF ही होगी। तो हमें यानी कि HCF निकालना है 805, 1311, 1978। देखो अगर आप भाग विधि से करेंगे तो इसको इसमें भाग देना, फिर जो HCF आएगा उसका इसमें भाग देना। तो ये तो हो गई भाग विधि। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस से। डिफरेंस से क्या है, इन जिनका डिफरेंस कम हो, इनका डिफरेंस अगर कम है तो पहले उन्हीं का डिफरेंस लेना, अगर इन दोनों का डिफरेंस कम होता तो उन दोनों का डिफरेंस लेते। तो 1311 माइनस 805, 11 में से 5 गया 6, 0, और 13 में से 8 गया तो 5, 506, यानी कि 506 का जो गुणनखंड होंगे वही इसका HCF होंगे। तो 506, 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 0 और 2 तिया 6, सॉरी 2 पंजे 10, 253। तो इसे भाग देंगे तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 3 से नहीं कट रहा ना, 2 से कट रहा है। तो 7 से काट के देखिए, 7 या 21 और 7 1 7 चौक 28, 7 21 4 43, नहीं कटेगा। तो फिर 11 से करिए, क्योंकि 9 से तो कटेगा ही नहीं ना, 10 से। तो 11 से कटेंगे तो 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 33 और 11 थी 33, फिर 23 से कर लीजिए। ठीक है, इसके वो जो बने 2 11 23। अब इनमें से आप भाग करके देख लीजिए कि ये सभी करते हैं या नहीं करते हैं। देखो 2 से ये तो करता है, बट ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसका मतलब 2 नहीं होगा। ठीक है, 11 से करके देखिए, कोई एक में करके देख लीजिए, इसमें करके देखिए जो आसान है। तो 11 8 11 7 77, 3 बचे 35, तो ये नहीं करता है। तो जब यही नहीं करता तो अदर की कोई जरूरत ही नहीं देखने की। तो 23 बचा, तो 23 बचा, इसका मतलब 23 से तो भाग देने की जरूरत ही नहीं, 23 से तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि 2 तो कट ही चुके हैं। इसका मतलब आपका जो HCF आएगा वो 23 आएगा। अगर आप भाग विधि से देखना चाहें तो भाग विधि से कर सकते हैं, आंसर आपका 23 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, तो 245 और 1029 को विभाजित करे तो इसका मतलब इसमें देखो निकालना तो HCF ही है, तो इसमें HCF में तो आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। तो आप क्या करते हैं कि 245 और 1029 में ही 5 घटा दीजिए। देखो 245 और 1029, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी संख्या आप इनका HCF निकालते हैं तो इनका कोई भी HCF आता है तो वो इन संख्याओं को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। बट मैं क्या करता हूं, 5 शेष बचाना है तो 240 और 1024। अगर मैं इनका एलसीएम इसका HCF लेता हूं तो इन संख्याओं को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। अब इनको पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, अगर इसमें फिर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो इनको तो पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, लेकिन जब 5 ऐड हो जाएंगे यानी कि इसको जब डिवाइड करूंगा तो इसमें 5 शेष बचेंगे और इसमें भी 5 शेष बचेंगे। क्लियर है ना? तो हमें इनमें 5 घटा के इनका HCF ले लेते हैं। तो HCF क्या होगा, इनका दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 240, 4, 12 में से 4 गया तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, 784। तो आप 784 का LCM निकाल लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते। तो 12 7 84, 4 14 6 84, चलो पहले 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 नीम 18, फिर 1 इधर चला 2 6 12। तो 4 से कर लेते हैं, बार बार 2 से कट रहा है। तो 4 से जब करेंगे तो 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 नीम 36, 7 और 7। ठीक है, आपके पास ये गुणनखंड बन के आए कि इनसे वो संख्या कट सकती है। तो देखो 7 से कट सकती क्या है, 7 या 21, 21 और 3, तो 7 से नहीं कट सकती है, तो ये दोनों साथ ही फिनिश हो गए। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ये संख्या देखो 2 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, और 8 से भी कट सकती है, और 16 से भी कट सकती है। इसका मतलब आपका जो HCF होगा वो 16 होगा। क्लियर, आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 542 को भाग करें तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचें। (398, 436, 542 को भाग करें तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। ठीक है, अब देखो क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ जी, देखो इनका जब हम HCF लेके आएंगे तो उस HCF से ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगी, बट मुझे क्या करना है, इसमें 7 बचाना है, इसमें 7 ऐड करना है और इसमें 11 ऐड नहीं करना कुछ भी, इसमें अगर वो हो तो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए और ये 542 है। अब क्या करना चाहिए हमें कि इसमें जब हम भाग दें तो इसमें 7 ऐड, इसमें 436, उसमें 542, तो हम क्या करते हैं, उधर तो 5 बता रहा था सभी में, तो सभी से 5 घटा दिया, इसमें अलग अलग घटा देते हैं। देखो जब मैं 391 का जो LCM होगा वो HCF होगा, 391 को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, बट जब इसको करूंगा तो इसमें 7 शेष बचाएगा। 436 में तो 425 हो जाएगा और 542 में से जब 15 घटाऊंगा तो 36, 37 तो 527 होगा। ठीक है, 27 और 5 32 और 10 42, यानी जब मैं इनका HCF निकालूंगा तो जब मैं इसमें भाग दूंगा तो शेषफल वो बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि इनका जो HCF होगा उससे ये तो पूरे पूरे कट जाएंगे, बट देखो 7 शेष बचाना है तो इसको भाग दे दो, 436 शेष बचाना, 11 शेष बचाना है तो इसको दे दो, और 15 बचाना है तो इसको दे दो, क्योंकि इनमें ये अंक एक्स्ट्रा है। तो इनका निकालिए, देखो इनमें डिफरेंस किसमें अंतर कम है, इनमें कम है, तो 425 माइनस 391, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 9 गए तो 3, 34 आया, यानी कि 34 का मल्टीपल ही इनका गुणनखंड डिफरेंस। तो 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 2। देखो 2 से ये कटता है, 2 से ना तो ये कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है, तो यानी 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 17 बचा, 17 से ये कटी जाएंगे, तो इनका जो HCF होगा वो 17 होगा, यानी कि वो संख्या 17 है जिससे अगर भाग दिया जाए तो इतने, अगर इनमें भाग दिया जाए तो ये चीज बचेंगे और इनमें दिए जाए तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 779 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, समान शेष बचे। समान शेष बचाने के लिए अब आपको देखो क्या करना है, समान शेष जब बचाना है तो आप इन्हीं का सभी का डिफरेंस लेके उन अंकों का HCF ले दो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21, 187, 233 और 279, आप इन सभी का आपस में डिफरेंस करके उस संख्याओं का HCF निकाल दें, वो संख्या हमेशा समान शेष बचाएगी। देखो जब 233 माइनस 187, 13 में से 7 के 6 और 12 में से 8 के 4, 46 बचा, और 279 माइनस 233, 9 में से 3 गए 6 और 7 में से 3 गए तो 4, 46 आया, तो 279 माइनस 187, 9 में से 7 गया तो 2 और 17 में से 8 गए तो 9, 92 आया। यानी कि अब इन संख्याओं का आपको क्या लेना है, HCF लेना है। जो इन संख्याओं का HCF होगी वो इन संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचाएगी। तो इन सभी का LCM क्या होगा, HCF, तो इन सभी का HCF 46 होगा। 46 से एक बार ये 2 टाइम, ठीक है, 46 वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि आपका HCF क्या आया, 40। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किसी विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन 18 रुपये 35 बचाते हैं, तो उस दिनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें रुपयों के को पूर्ण संख्या के रूप में बचाने में समर्थ हो। 18 रुपये 35 पैसा पर डे बचाता है।
अब देखो 18 रुपये 35 पैसे पर डे बचा रहा है, तो हमें क्या करना है, वो दिन निकालने हैं जिसमें पूर्ण रूप से वो रुपयों में इकट्ठा हो जाए। वो कितने रुपए होंगे, दिन तो बाद में निकालेंगे, वो कितने रुपए हैं, वो कितने पैसे हैं जिसमें वो पूर्ण रुपए के रूप में इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने वो पर डे बचा रहा है और जिसके रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा है, वो रुपए के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो देखो 1835, तो वो पर डे पैसे बचा रहा है और 100 पैसे के रूप में उसे कंप्लीट करना चाह रहा है। तो जिसमें कंप्लीट करना चाह रहा है उस, और उन दोनों का हमें क्या कर लेना है, अगर 10 रुपए के नोट हमें कंप्लीट करना चाहता तो फिर हमें क्या करना होता, या एक में 100 होते हैं तो 1000 लिखना होता है, 1000 पैसे में उसे पूर्ण रूप से क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। तो अब देखो इनका हम क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 तिया 15, 3 बचा और 5 छिंग 30, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100। अब 20 से काट लेते हैं क्योंकि छोटी सी 5 से ये कटता नहीं है, फिर 2 से बार बार करना पड़ेगा हमें। तो जब 20 से काटेंगे ये तो कटेगा ही नहीं, ये एक बार कट जाएगा। 367 एक ऐसी संख्या है, 7 और 6 13 और 3 16, 11 थी 33, 3 37, 11 थी 33 बचे, 3 और 37 नहीं कटेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ 367 टाइम ही इसका कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे पता चला 367 गुणा 20 गुणा 5। ठीक है, ये इतने पैसे यानी 20 500 36 700 पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे, जब वो रुपए के रूप में एकत्रित हो जाएगा। अब वो दिन कितने लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 1835 पैसे बचाता है और इतने टोटल किए हैं, तो दिन निकाल लो, 36 700 बटे 1835 पैसे पर डे बचा रहा है, तो कितने दिन में कर लेगा। देखो 367 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ऊपर 100 है तो ये 20 टाइम, यानी कि 20 दिनों में वो कंप्लीटली इनको रुपए के रूप में बना लेगा। ठीक है, आप ये ना सोचें कि इसको 5 से क्या है, देखो मैं इसको पहले 5 से करता तो फिर ये 4 टाइम जाता, इनमें जाता ही नहीं 367, तो फिर भी एक साथ ही चलता रहता, फिर 4 से देते, फिर 4 से वो कंप्लीटली कट जाता 367, फिर भी नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैंने उसको 20 से कर लिया, ऐसा वैसे नहीं करते हैं एलसीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलो 25 तक ही करा देता हूं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक लड़का 45 पैसे, ऐसा ही क्वेश्चन है, 45 पैसे पर डे बचाता है, कम से कम दिनों की संख्या जिसमें वो पूरे रुपए की राशि बचा सके, मतलब रुपए में इकट्ठे हो जाए। तो देखो 45 तो ये हैं, तो 100 पैसे और लेने हैं क्योंकि पैसे में बनाना, तो 5 से काटो, 9 पंजे 45 और 20 पंज 100। तो ये तो देखो दोनों सेम नहीं है, 9 के लिए स्पेशल 9 लेना पड़ेगा, 20 के लिए स्पेशल 20 लेना पड़ेगा, तो 20 पंज 100, यानी कि 900 पैसे जब उसके पास हो जाएंगे, जब वो पूर्ण रुपए के रूप में हो जाएंगे। पर डे 45 बचाता है, तो 900 बटे 45, 45 दूनी 90, यानी कि ये भी 20 दिन ही लेगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 9 12 24 45 से भाग देने पर क्रमशः 3 6 18 और 39 शेष बचे। तो इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब दी हुई संख्याओं को भाग देना है तो एचसीएफ, जब वो संख्या पूछ रहा है तो वो आपको एलसीएम। तो 9 12 24 45, तो पहले तो मैंने बताया था वो संख्या निकालते हैं जो पूर्ण रूप से डिवाइड कर सके। तो 9 12 24 और 45 जो कट जाए इनसे, तो वो इनका एलसीएम ले लो। इसको काटो आप, पहले बड़ी से बड़ी से काटो, इसमें बड़ी से बड़ी लेते हैं 4, तो 9 तो कटेगा ही नहीं, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 45 नहीं कटेगा। तो अब लेते हैं इसमें 9, तो देखो 9 में ये पूरा कंप्लीटली कट गया, 3 भी ले लिया, इसमें से 3 आ गया, 2 बचा इधर, और 9 पंजे 45। अब क्या बचे, दोनों प्राइम नंबर 5 दूनी 10,
तो 10 चौक 40 गुणा 9, 9 चौक 36, यानी कि 360 वो संख्या है जो इनसे पूर्ण रूप से कट जाएगी। बट मुझे क्या निकालना, 5 अंकों के आसपास की निकालना है। तो 5 अंकों के लिए मुझे बड़ी से बड़ी है, तो बड़ी से बड़ी वो निकालनी होगी। तो 360, ठीक है, और 3 छिके 18, 3 या 9, 2 बार कर लेता हूँ चलो उसे। 0, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 720। 9 में से 2 गए तो 7 और 9 में से 7 गए तो 279, ठीक है, 360। तो 6 तिया 18, 3 सत्ते 21, 7 बार लेता हूँ तो 7 छिंग 42, 4 और 7 ते 21, 21 और 4 25, 8 छिंग 48, 8 ते 24 और 4 28, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा ये, ठीक है। तो 0, 7 छिंग 42 बता 4 और 7 तिया 21 और 4 25, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, 279, यानी कि आपका क्या बच के आया, 279 बच गया है। तो इसमें से मैं इसे घटा देता हूँ क्योंकि इसमें 279 ही एक्स्ट्रा है, कुछ रह तो नहीं गया, सॉरी, अभी एक बार और जाएगा, अभी एक बार और जाएगा, बट फिर भी क्योंकि अभी मैंने इसको यहीं तक किया था फिर यहाँ ये लिया है, अभी एक बार और उतारना पड़ेगा, 2799, फिर 7 बार जाएगा तो 2520, फिर भी 279 ही बचेंगे, तो मैंने 279 घटा लेता हूँ। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 7, 9, 9, 99, 720 एक वो संख्या है जो इससे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो इससे डिवाइड हो जाएगी तो इनसे भी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, इनसे भी डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, 3, 6, 18 और 39 शेष बचाने। अब देखो शेष कैसे बचेगा, बस ये सोचना है। शेष ऐसे बचेगा इस संख्या में जब आप 9 का भाग देंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगी, ठीक है। अब 3 बचाना है शेष मुझे, अब 3 शेष बचाऊंगा तो फिर इसमें मैं 3 ऐड कर दूं, ठीक है, तो फिर 3 शेष बच जाएगा। अब बात इसकी अकेले की नहीं है, जब 3 ऐड कर दोगे तो फिर अगला मुझे 12 से भाग देना है। जब 12 से भाग देना है तो मुझे शेष बचाना है 6, ठीक है। अब वो कहेगा कि इसमें 6 ऐड होने चाहिए, पहले 3 का था फिर 6 ऐड करानी, फिर वो अलग से कराएगा। तो एक वो संख्या चाहिए जो एक ही बार ऐड की जाए और बाकी काम हो जाए। अच्छा, वो क्या ऐड की जाए, हमेशा किसी भी संख्या के 2 क्या होते हैं, 2 शेषफल होते हैं। जैसे 13 को मैं अगर 2 से भाग दूं, 2 छिंग 12, कितना शेषफल बचा, 1, ठीक है। कितना शेषफल, ये तो 2 था, कोई बड़ी से लेता हूं और यहां 43 कर लेता हूं, 5 से करता हूं तो 5 8 40, 3 शेष बचा, 3 शेष बचा। या तो 3 शेष बचेगा या एक दूसरा शेष होता है जैसे हम बोलते हैं -2, -2, यानी कि या तो इसमें 3 घटा दूं या +2 मैं ऐड कर दूं। 2 जो माइनस का है यानी कि मैं +2 ऐड कर दूं और 3 घटा दूं तो ये संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। चलो प्लस कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। या तो 43 से 3 घटा दूं या 2 प्लस कर दूं तो 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। 5 × 45 हो जाएंगे, 5 × 40 हो जाएंगे। अब इसमें भी वही लंगड़ है, इसमें क्या लंगड़ है वो दूसरे वाला सोचना है। देखो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 12 से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 24 से 18 बचाएंगे तो 6 बचेगा, 45 से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी कि वो संख्या 6 है जिसको घटाने से पूर्ण रूप से डिवाइड ये शेष बचेंगे। तो 99 720 - 6 तो 99 714 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है।
क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, 4 अंकों की नहीं 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 40, 60, 75 से भाग देने पर 31, 51, 60 बचे, 66 शेष बचे। 40, 60 और 75 इनसे भाग देना है 25 है, 31, 51 और 66 शेष बचे। 5 अंकों की छोटी से छोटी करनी है, ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी करनी है। तो अब सबसे पहले तो क्या है, मुझे पूर्ण संख्या काटनी, जो कट जाए पूर्ण रूप से वो संख्या निकालनी है। तो इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको भाग देता हूं 5 से। 5 से जब भाग दूंगा तो 5 8 40, 12 5 60, 75 तो 25, 15 पन्ना 75, 15 टाइम। अब इसके बाद देता हूं मैं 8 से देता हूं। जब 8 से दूंगा तो 8 कट जाएगा, इसमें से 4 कोई खींच लेगा, 3 बचा, 15 पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं करता हूं 5 से करूंगा तो 5 से इसमें से 3 खींच लेगा, वो 5 खींच लेगा, बचेगा 3 इधर। तो फिर इसके बाद मैं कर दूंगा 3 से। तो 8 5 40, 5 दिया 15, 15 चौका 60, यानी वो संख्या 600 है जो इनसे पूर्ण रूप से कट जाएगी। बट मुझे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के पास रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 600 से भाग देता हूं, ठीक है। जब 600 से भाग दूंगा तो 600 एकम 600 बचे 400, 4000 हो गए। तो जब 4000 हो गए तो 6 6 36, 6 टाइम चला जाएगा, 6 7 42 ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा कितना बचा, 3600, तो ये 400 बचे, ठीक है। 440 में 3600, 400 बचे। तो यानी कि इस संख्या में से या तो मैं 400 घटा दूं या 2 से जोड़ दूं तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगी 600 से। मैंने बताया था 2 हमेशा रिमाइंडर होते हैं। अब देखो घटा तो सकता नहीं क्योंकि 10,000 में से 1 भी घटा दूंगा तो 9,999 रह जाएंगे, तो मैं 2 से जोड़ देता हूं। दस हजार 2 से वो संख्या है जो पूर्ण रूप से इनसे कट जाएगी। बट मुझे बचाना क्या है, रिमाइंडर बचाना है 31, 51 और 66। जब अलग अलग रिमाइंडर बचाने हो तो आप इनका क्या करें, अंतर निकाल लें। क्योंकि अगर 31 बचाना है मुझे रिमाइंडर, या तो देखो 2 रिमाइंडर हो गए ना, ये भी एक रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है। मैंने अभी बताया ना 2 रिमाइंडर होते हैं ऑलवेज, 2 रिमाइंडर हैं, एक तो ये है और एक 9 है। तीनों में सेम आ रहा है। तो हम देखो इनको तो अलग अलग हटा नहीं या जोड़ नहीं सकते। हम क्या करते हैं, ये तो हमें जोड़ने पड़ेंगे, ये तो हमें जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी तो अलग अलग रिमाइंडर आएगा। ये दूसरा वाला रिमाइंडर है, ये हमें घटाना होगा, तो हम 9 घटा देते हैं इसमें से। तो 1191 एक वो संख्या है कि जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। क्लियर। तो चैप्टर को या इस क्वेश्चनों को, इस वीडियो को इधर तक विराम देते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।